हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट्स है कि बढ़ेगी ईपीएस 95 पेंशन, यानी 1 फरवरी से बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। 7,500 प्लस डीए मिलने की पूरी पूरी उम्मीद। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन, तो जाने इसके बारे में पूरी जानकारी। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहे, जिससे आप सभी साथी के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होता रहे। तो चलिए आगे विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन गुड न्यूज क्या है, तो कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। तो श्रम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह कदम उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद भी करेगा, खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में। हालांकि अभी तक किसी निश्चित राशि या समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। तो साथियों, आइए इस संभावित बदलाव के बारे में हम विस्तार से जानें क्या है। तो ईपीएस 95 क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं साथियों। तो ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। साथियों, ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो विशेषता और विवरण के बारे में हम जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 लॉन्च वर्ष 1995 में। पात्रता जो है ईपीएफओ के सदस्य हैं। न्यूनतम सेवा अवधि क्या है, तो 10 वर्ष है। सेवानिवृत्त आयु क्या है, 58 वर्ष है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन क्या है, 1,000 रुपये प्रति माह है। अंशदान क्या है, तो कर्मचारी वेतन का 8.33% प्लस सरकार का 1.16%। लाभार्थी जो है 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वर्तमान 1,000 रुपये की राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। कई पेंशनर संगठनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। तो साथियों, पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगें क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। जैसे पॉइंट वाइज साथी आपके बीच हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। दूसरा है महंगाई भत्ते का प्रावधान होना चाहिए। तीसरा है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। चौथा है पेंशन फार्मूले में संशोधन होना चाहिए। साथियों, सरकार का रुख, यानी इस पर भी हम बात करते हैं। तो श्रम मंत्रालय ने संसद में दिए गए जवाब में कहा कि वह ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें वित्तीय निहितार्थ भी शामिल है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। साथियों, सरकार के विचाराधीन बिंदु क्या है, इस पर भी हम जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 है फंड की वित्तीय स्थिति। नंबर 2 है लाभार्थियों की संख्या। नंबर 3 है अतिरिक्त बजटीय सहायता की आवश्यकता। नंबर 4 है अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रभाव। जैसा कि साथियों, हम संभावित बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन में निम्नलिखित बदलाव कर सकती है। जैसे नंबर 1, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, यानी साथियों वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 या 3,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। दूसरा है महंगाई भत्ता, यानी साथियों पेंशन राशि को महंगाई से जोड़ा जा सकता है। तीसरा है वेज सीलिंग में बढ़ोतरी, यानी साथियों वर्तमान 15,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। चौथा है पेंशन फार्मूले में संशोधन, यानी साथियों अधिक फायदेमंद फार्मूला अपनाया जा सकता है। साथियों, बात करते हैं नंबर 5 चिकित्सा लाभ की। तो पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा भत्ते का प्रावधान है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने के फायदे क्या हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो साथियों, अगर ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसके निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार। दूसरा है बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। चौथा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा। पांचवा है पेंशन भोगियों में खुशहाली। फिर हम बात करते हैं चुनौतियां और समाधान क्या है। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। साथियों, फिर बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है। नंबर 1 है फंड की वित्तीय स्थिरता। नंबर 2 है अतिरिक्त बजटीय बोझ।
तीसरा है निजी क्षेत्र पर प्रभाव, चौथा है अन्य योजनाओं से तुलना। फिर हम संभावित समाधान की बात करते हैं। जैसे नंबर 1 है चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि, दूसरा है निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा है फंड प्रबंधन में सुधार, नंबर 4 है डिजिटल तकनीकी का उपयोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशन पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। जैसे नंबर 1 ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, दूसरा है कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है 58 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। फिर हम अर्ली पेंशन का प्रावधान क्या है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो साथियों, जैसे 50 वर्ष की आयु के बाद अर्ली पेंशन ली जा सकती है, हर साल 4% की कटौती होती है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, ईपीएस 95 से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे नंबर 1 है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ, जिससे किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाली जा सकेगी। दूसरा है साथियों ऑनलाइन सेवाएं, यानी ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। तीसरा है हाई पेंशन ऑप्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया गया है। चौथा पॉइंट है आधार लिंकिंग, यानी साथियों पेंशन खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। फिर बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए सुझाव क्या है। तो नंबर 1 है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें, दूसरा है अपने केवाईसी विवरण को अपडेट्स रखें, तीसरा है डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं, चौथा है पेंशनर संगठनों से जुड़ें, पांचवा है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तो साथियों, निष्कर्ष है निकल के आता है कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की किरण है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकार इस दशा में गंभीरता से विचार कर रही है। साथियों, पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों कि यह लिख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों से लिखा गया। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यालय से संपर्क कर लें। लेख में दी गई जानकारी लेखन के समय सही थी, लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है। तो साथियों, आप सभी से उम्मीद है चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे, अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी प्राप्त किए होंगे। तो चलिए, आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।